हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 8 बज रहे हैं और रात 8 बजे से आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट घर पहुँची हूँ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि हमने संडे को खूब मस्ती की, पूरा दिन हमने इंजॉय किया और अभी लेट नाइट घर पहुँचे और घर पहुँचते ही मैं लग गई थी काम पे और साथ ही साथ मैंने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया। घर से संडे को निकल तो जाते हैं पर जो पीछे काम रह जाते हैं ना, वो फिर आने के बाद करने ही पड़ते हैं, चाहे कितना भी हो। संडे को ही जो स्कूल ड्रेसेस वगैरह बुलबुल की धुलती है, तो आज सुबह में धोनी थी मेरे को। अगर मुझे पहले पता होता कि हमें जाना है तो मैं सैटरडे को ही शाम को धो लेती, पर अचानक से प्रोग्राम बना था जाने का, तो फिर कपड़े रह गए थे। तो आते ही मैंने मशीन लगाई है और अब कपड़े धोऊँगी, ड्रायर में सुखाऊँगी और फिर अंदर ही उनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और फिर आते ही मैंने बुलबुल को भी नहलाया, उसका भी हेयर वॉश किया क्योंकि संडे को ही उसका जो हेयर वॉश होता है। एक तो संडे को करती हूँ, एक बीच में एक दिन कर लेती हूँ, पर इस हफ्ते उसका बीच में भी नहीं हुआ था तो बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे उसके। तो उसको भी आते ही नहलाया है, हेयर वॉश किया है। आप लोग सोचोगे इतनी ठंड में नहलाया है, हीटर के आगे बैठा दूँगी, बाल अच्छे से सूख जाएंगे उसके। और उसके बाद मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, फेस वॉश कर लिया है और अब सोने की तैयारी है। गर्दन में घूमते घूमते पूरा दिन। खैर मैं कितना भी थक क्यों ना जाऊँ, मैं अपना स्किन केयर करना नहीं भूलती हूँ। अभी मैंने हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धोया और अब मैं लगाऊंगी अपनी ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मुझे। और पहले ना मैं ऐसे ही धूप में निकल जाती थी, जैसे आज मैं पूरा दिन धूप में रही तो मैं सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी पहले यूज़ नहीं करती थी। और पूरा दिन जब धूप में रहते थे ना तो शाम तक है ना चेहरा ऐसे कैसे ही हो जाता था। और अभी जब भी मैं निकलती हूँ ना बाहर तो मैं ये क्योर स्किन का सनस्क्रीन जो जेल है वो यूज़ करती हूँ। इससे मुझे वाकई मुझे आज घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि जैसे मैं धूप में निकली थी क्या। मतलब कुछ था मेरे चेहरे पे, तो जो सूरज हमारे को जो काला कर देता है ना, या फिर जो भी खराबी होती है सूरज की किरणों से, वो उससे प्रोटेक्ट किया इसने मुझे। पहले मुझे मेरी स्किन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मैं कुछ भी उठा के जो है लगा लेती थी। विंटर में भी कोई भी जो है मॉइस्चराइजर क्रीम ले लेती थी, और क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या लगाना चाहिए मेरे चेहरे पे, क्या नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ मुझे क्योर स्किन से पता चली है। क्योर स्किन एक ऐप है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली ऐप को डाउनलोड करना होता है। उसके बाद अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से जो है ट्रीटमेंट अपना ले सकते हो। जैसे मैंने लिया था ओपन पोर्स के लिए, उसके मैंने ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट लिया, मतलब मेरा। और घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट ले सकते हो। डॉक्टर से आप जो है चैट के थ्रू बातें कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है, अपना स्किन टेस्ट देना होता है फ़ोटो क्लिक करके और अपनी भेजनी होती है। फिर आपको जो है किट तैयार हो जाती है आपकी। और मेरी ये किट करीबन 5 चीज़ें मुझे मिली थी और सबसे ज़्यादा मुझे यूज़ हुआ ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। सनस्क्रीन भी यूज़ होती है, जैसे कभी बाहर जाती हूँ तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी मॉइस्चराइज़र क्रीम मेरी काफ़ी यूज़ हुई है। फेस वॉश मेरा जो है पूरा ख़त्म हो गया। उसके अलावा 2 चीज़ें मुझे और मिली थी जो मुझे नाइट में लगानी थी। तो मुझे उस टाइम पिंपल्स थे 1-2, तो उसके लिए एक मिली थी वो था कुछ, वो लगाने का था जेल। तो अभी तो पिंपल्स है नहीं, जब कभी होते हैं तो उस पर मैं लगा लेती हूँ और रात भर में जो पिंपल मेरा बिल्कुल बैठ जाता है। तो इस तरह से 5 जो चीज़ें थे प्रोडक्ट, उसकी मुझे मेरी किट बनी थी करीबन 1500 रुपये की और काफ़ी अच्छी चल रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये मैं जब साथ में भी अभी लेके घूमती हूँ, मेरे पर्स में भी पूरा दिन रहता है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। लगाने के बाद ना बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ तो मैं लगाती रहती हूँ इसको। मतलब आज भी जैसे पूरा दिन मैं इसको लेके गई थी और जब भी मेरे को दिन में ऐसा लगा ना कि हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं जब लगती है ना चेहरे पे तो रूखा सूखा सा हो जाता है, तो मैंने इसको लगा लिया था। तो शाम तक मतलब पूरा मेरा फ्रेश लग रहा था एकदम चेहरा। तो अच्छे लगे मुझे क्योर स्किन के प्रोडक्ट। तो आप भी चाहो तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी क्योर स्किन से ट्रीटमेंट ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप। और उसके अलावा मेरा कूपन कोड आपको स्क्रीन पे शो होगा, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और क्योर स्किन के डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ आपको डाइट चार्ट भी दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। जैसे पहले मैं दूध बिल्कुल भी नहीं लेती थी, पर इन दिनों मैंने दूध फिर से लेना शुरू कर दिया। गर्म दूध मैं रात को लेती हूँ 1 गिलास और मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर्स ने मुझे बताया। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ भी बताई जाती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे क्योर स्किन की।
अभी है मंडे मॉर्निंग और टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ बुलबुल के लिए टिफ़िन में मैं आज दे रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी। बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यही रहता है टिफ़िन में कि जो सब्ज़ियाँ उसको पसंद है तो हफ्ते में 1-2 बार वो सब्ज़ियाँ दे देती हूँ। जैसे हरे प्याज की सब्ज़ी वो बड़े शौक से खाती है, भिंडी की सब्ज़ी वो बहुत शौक से खाती है, तो भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ, कभी चने की सब्ज़ी बना देती हूँ। और हफ्ते में 3 दिन जो है सैंडविच हुआ, कोई पोहा हुआ, जो भी चीज़ उसको पसंद होती है और वो मैं बना देती हूँ। तो आज टिफ़िन में जाने वाली है हरे प्याज की सब्ज़ी और अभी तो हरे प्याज जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और बेटी को पसंद भी है, तो बस हरे प्याज की सब्ज़ी है, रोटी बना रही हूँ, साथ-साथ पतिदेव भी मेरी हेल्प कर रहे हैं गर्म पानी वगैरह करने में। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सुबह-सुबह, अब तो शॉल के बिना जो है काम ही नहीं चलता, किचन में भी ठंड लगती है सुबह-सुबह। गर्मी और सर्दियों का रूटीन थोड़ा सा चेंज रहता है। गर्मियों में तो ये रहता है कि पहले सारा काम कर लेते हैं उसके बाद नहाएंगे ताकि पसीना पसीना ना हो जाए दोबारा। और सर्दियों में ऐसा रहता है कि काम आराम से कर लेंगे, पहले नहा लेते हैं, नहाने से आलस निकल जाता है एक तो, और फिर वो जो रहता है ना ठंड लग रही है काम कैसे करें, वो चीज़ भी नहीं रहती। अब नहा लिए तो अब ठंड नहीं लग रही है, और नहाने से पहले ठंड लगती है, नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती सर्दियों में। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी किस किस के साथ अच्छा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और सब लोग कहते हैं बिना बात के हंसती रहती है, मेरी मर्जी, हंसूंगी मैं तो चलो, अब मैंने थोड़े से कुछ अपने लिए और कुर्ते मंगवाए हैं। पिछले साल भी मैंने मंगाए थे, ये मंगाए थे पिछले साल तो मैंने घर में पहनने के लिए ही, और सही रहते हैं ये, कम सर्दी में स्वेटर वगैरह नहीं पहननी पड़ती, बस अभी कुर्ता पहन लूँगी। शाम तक तो थोड़ी जैसे ठंड लगती है तो उस पर शॉल ओढ़ना पड़ता है, बाकी इससे काम मेरा चल जाता है। और ये कुछ कुर्ते मैंने मंगाए हैं तो वो मैं आपको दिखाने लगी थी। ये देखो, एक तो कुछ ये इस तरह का है, इस तरह का ब्लैक कलर में है, और ये यही लोकल मार्केट से ही पतिदेव लेकर आए हैं, तो मैं सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, रखूँगी इनमें से 1-2 पीस मैं रखूँगी। और ये बाहर पहनने के लिए, घर पे पहनने के लिए नहीं, क्योंकि थोड़े से महंगे ज़्यादा है। ये करीबन है 2200-2500 रुपये का पूरा सेट है, इतना लगता ही है शायद वुलन की जो सेट होता है। मैंने ऑनलाइन भी चेक करे थे, ऑनलाइन भी इसी रेट में मिल रहे थे, तो फिर मैंने जो ऑनलाइन लेने से अच्छा लोकल मार्केट से ले लें। वो ना कि 3-4 पीस पसंद करके, वरना ऑनलाइन मंगाती तो एक ही पीस मंगाती, उसमें से पसंद करके रखना पड़ता। तो ये कुछ इस तरह का है ब्लैक कलर का, और इसके साथ है ये पैंट, कुछ इस तरह की पॉकेट है दोनों में, और यहाँ पे भी है ये, अच्छा लगा ये वाला पीस मेरे को, ब्लैक कलर का है। और इसके अलावा एक ये वाला पीस है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, इस पे ये वर्क है, और ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और इसके साथ ये वाली पैंट है, और ये दिया हुआ है इसके साथ शॉल जो भी बोलो, ये इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। और एक ये वाला पीस है, ये वाला पीस भी है तो बहुत सुंदर, पर साइज़ थोड़ा सा छोटा है मेरे ये साइज़ आएगा नहीं, तो इसके साथ ये पैंट दी हुई है, और ये इसके साथ दिया हुआ है कुर्ती कुछ इस तरह की, और ये उसके ऊपर है ये जैकेट। ये कलर बड़ा सुंदर है, पीच कलर है और बड़ा प्यारा पीस है, कुछ इस तरह का। इसमें ये दिए हुए हैं यहाँ पे बंद करने के लिए बटन, और है बहुत सुंदर ये वाला पीस भी, अच्छा लग रहा है, पर ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है, टाइट है मुझे थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला पीस, ये भी अच्छा है, ये कुछ इस तरह का है, इस पे ये हिल प्रिंट दिया हुआ है पूरे पे, अच्छा है ये वाला पीस भी। और इसके साथ भी ये शॉल दिया हुआ है, शॉल नहीं स्टॉल, दुपट्टा, वुलन दुपट्टा दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और इसके साथ भी ये पैंट है, तो ये कुछ सेट है, बताना कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छे है, थोड़ा सा
रेट हाई है, करीबन 2300, 2400, 2200 इस रेट में है ये। बाकी क्वालिटी तो अच्छी है। और आपको दिखाने के चक्कर में सारे मैंने वापस सब बिखेर दिए। रात को समेटे थे और वापस बिखेर दिए। अब इनको समेटूंगी फिर लगता है अपने काम पे। गरम सूट मैंने ज़्यादा महंगे तो नहीं ले लिए ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और खैर अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। आज सुबह उठी, पहले बुलबुल के लिए नाश्ता बना दिया था और उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी उसको स्कूल भेज के। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। सर्दियों में तो चल जाता है, सर्दियों में तो जो है साफ़ सफाई चाहे नहाने के बाद भी कर लो। गर्मियों में ये चीज़ नहीं होती, गर्मियों में तो बस ऐसे रहता है सारा काम ख़त्म करके ही जो है और नहाएं। और अभी जो है मैंने साफ़ सफाई कर लिया। आज घर इतना गंदा था भी नहीं क्योंकि कल पूरा दिन घर पे थे ही नहीं, तो बिल्कुल साफ़ था घर। तो सिर्फ झाड़ू लगाई है, आज पोछा नहीं लगाया है। और उसके बाद नाश्ते में मैंने खाया है अमरूद, जो हम हिसार से लेकर आए थे। ये रेड वाले अमरूद हमारे यहाँ पे इधर ऐसे वाले नहीं मिलते हैं, जो उधर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, इतने मीठे होते हैं ये वाले अमरूद। जब रात को मतलब लेकर आए थे वहाँ से, तो मुझे ये था कि मैं आते ही खा लूँ, पर रात को तो फिर मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया। मैंने कहा नहीं, रात को सही नहीं रहेगा। फिर सुबह उठते ही जो है मैंने और अमरूद ही खाया नाश्ते में। और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पे। और आज थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अलमारियाँ ठीक कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है। और सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं ना कि एक्स्ट्रा काम करने का तो सोच ही नहीं सकते। ऐसा रहता है कि बस घर के काम सुबह सुबह के निपटाओ, उसके बाद जो है थोड़ी देर अगर धूप में बैठ जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता धूप में से। और फिर एक्स्ट्रा काम जो है टाइम ही नहीं मिलता, मतलब टाइम होता है पर वो आलस में ही निकल जाता है। ऐसे धूप में बैठ जाते हैं तो फिर उठकर काम करने का, एक्स्ट्रा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आज मैंने फिर सोचा कि नहीं, आज मैं धूप में नहीं बैठूंगी जाकर, क्योंकि फिर वहाँ फिर मैं 1 घंटे बैठी रह जाती हूँ। हालांकि धूप में बैठे बैठे भी मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो है सब्जियाँ वगैरह वहाँ पे बैठे बैठे साफ़ कर लेती हूँ, पर आज सब्जियाँ वगैरह साफ़ करने का इतना कुछ काम था नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये अलमारी थोड़ी सी सेट कर दूँ। बुलबुल के कपड़े जो है बहुत ज़्यादा बिखरे हुए पड़े थे, तो उनको जो है मैं वापस तय लगा रही हूँ। और कुछ जो है उसके भी कपड़े, ऐसी स्वेटर वगैरह है जिनके टाके खुले हुए हैं, तो वो उसके पहनने में काम नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं मेरे सूट के जब वो टाका लगाऊंगी तो उसके साथ ही मैं जो है और सही कर दूंगी, उनको भी मैं सील दूंगी। क्योंकि स्वेटर वगैरह यही है कि सर्दियों में अभी पहनेगी और छोटी हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट ईयर उसको आएगी नहीं। तो फिर मैंने कहा अभी जो स्वेटर जिनके भी इधर उधर टाके वगैरह हुए हुए हैं उनको मैं ठीक कर दूंगी। तो बस पहले बुलबुल की अलमारी ठीक की और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में। और फटाफट जो है रोटियां बना ली है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी तो दिन की रखी है। सब्ज़ी अभी कुछ नहीं बनाऊंगी अलग से, सुबह जो मैंने हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई थी बस वही है। और उसके बाद जो है मैं पनीर भी बना रही हूँ साथ साथ। दूध रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल चले गए थे उधर तो दही भी नहीं खाया, दूध भी वैसा का वैसा ही रखा रह गया। वरना तो जो है दिन में बुलबुल भी दूध ले लेती है, दही ले लेती है, तो दूध ऐसे ही पड़ा था तो उससे मैंने पनीर बना लिया है। और किसी ने पूछा भी था मुझसे पनीर कैसे बनाते हो, शायद किसी ने पूछा था कि, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस दूध गर्म करके उसमें जो दही या छाछ जो भी मेरे पास रखा होता है बस वो डाल देते हैं और पनीर बनके तैयार हो जाता है। तो बस खाना बना लिया है, पनीर बना के रख दिया है और उसके बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी। किचन दोनों टाइम क्लीन होता है, दोनों टाइम क्या, तीनों टाइम क्लीन होता है। सुबह मैं नाश्ते के बाद भी साफ़ कर देती हूँ और दिन में भी खाना बनाने के बाद जो है मैं किचन साफ़ ही करके छोड़ देती हूँ। तो बस खाना बना लिए, किचन साफ़ कर दूँगी। और सर्दियों में यार दिन वाकई में बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस दिन पूरा दिन जो है भाग ही रहा है। तो बस खाना में सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, पर अभी छाछ रखी थी तो मैंने सोचा चलो राबड़ी बना लेती हूँ। और मुझे किसी ने कहा भी था कि दीदी आप राबड़ी नहीं बनाते क्या? नहीं जी बनाते हैं, बहुत इजी होती है राबड़ी बनानी। मैंने यहाँ पे कुकर में छाछ रख दी है और उसके बाद जो है मैंने और बाजरी को कुकर में दरदरा पीस लिया है। कूट के मैं राबड़ी वाबड़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कूटने के लिए मेरे पास जो चीज़ होती है वो है नहीं। तो मैं तो मिक्सी में ही दरदरा बाजरी को पीस लेती हूँ और फिर कुकर में डाल दिए। थोड़ी देर उसको चलाना है वरना नीचे चिपक जाएगी बाजरी, ठीक है। और फिर 2 सीटी में जो है राबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल देना है। और इधर जो कल वो टॉफ़ियाँ वगैरह लेकर आई थी वो पैकेट में रखी थी, सारी बच्चों ने खोल लिए थे पैकेट, तो फिर उनको भी मैंने और डाल के छोड़ दिया। ये राबड़ी हमारी बन के तैयार है। थोड़ा सा इसमें डाल देना है मक्खन, अच्छी लगती है घी डाल के गर्मा गर्म राबड़ी। तो ये है आज का हमारा खाना, सब्ज़ी हरे प्याज की, लहसुन की चटनी ले ली है और राबड़ी, बस खाना खा लिया है। और उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ आज काम पे। आज सोच रही हूँ सारा काम जो एक ही दिन में निपटा देती हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गरम कपड़े जो है मैंने कल निकाले थे, मेरे जैकेट वगैरह, मेरी काफ़ी सारे कुर्ते गरम जो है निकाले थे, तो उसके लिए मैं जगह बना रही हूँ।
तो ये जो अलमारी है इसमें ऊपर जो है पतिदेव के कपड़े रखे रहते हैं बाहर आने जाने पहनने के लिए। तो इसका नीचे वाला जो ये पोर्शन था यहाँ पे मैं अपने कुछ मेरे लहंगे वगैरह, कुछ मेरे जो है और फैंसी सूट वगैरह जो मैं डेली में नहीं पहनती हूँ वो रखे थे। तो वो डेली में यूज़ आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उनको तो निकाल दिया है, वहाँ से वो मैंने जगह खाली कर दी है। उनको मैं बैग में डाल के रख दूँगी और उसकी जगह मैं मेरे गर्म कपड़े रख दूँगी। साथ ही इधर बुलबुल के भी कुछ कपड़े निकाल रही थी और ये अपने पुराने कपड़े ही जो है पहन के देख रही थी। बच्चों को रहता ही है कि जब भी कुछ चीज़ें निकालो तो बच्चों का बड़ा मन करता है कि पुरानी चीज़ें जो है पहन के देखें। तो यहाँ से मैंने जो है एक खाली बैग निकाली है और इसमें ये जो मेरे सूट, साड़ियाँ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा था जो इस अलमारी में रखा था वो सारा मैंने निकाल के बैग में रख दिया और ये जगह मैंने खाली कर दी अपने गर्म कपड़ों के लिए। गर्म कपड़ों को भी खूब जगह चाहिए होती है। तो बस आज मेरा पूरा दिन जो है इन्हीं कामों में जाने वाला है। सारा कमरा जो है बिखरा पड़ा था क्योंकि बहुत सारे गर्म कपड़े जो है पहले निकाले थे और अब सर्दी आ गई है तो जो बाकी के बचे हुए जो कपड़े थे वो मैंने आज निकाल दिए। तो बस अब इनको कहीं न कहीं जगह बना के मुझे रखना ही था और मुझे ऐसा रहता है कि जैसे ही मैं कपड़े निकालूँ मैं तुरंत उनको जगह बना के रख दूँ। मेरे से ऐसे वेट नहीं होता है कि हाँ कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं 2 दिन बाद रख दूँगी या कल रख दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत ही रख देती हूँ। फैले-फैले चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती। तो बस और कुछ कपड़े जो है जो कल धोए थे वो भी समेटे नहीं थे क्योंकि कल रात को धुले थे, तो वो भी मैंने समेट के सब अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये काम करते-करते मुझे पूरा आज दिन मेरा निकल गया है, मतलब आराम का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज तो 2 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला। रूम सारा मेरा फैल चुका है बिल्कुल से, पर कोई नहीं, आज मैं जो है ये काम मेरा कर ही लूँगी। तब से सर्दियों में यही रहता है कि पूरा दिन चाहे काम में लगे रहो, काम ख़त्म होने को ही नहीं आते। और अब तो जैसे-जैसे मतलब दिन ज़्यादा सर्दी आती जाएगी ना, तो बस ऐसे ही मन करता है कि बस रज़ाई में बैठे रहो, धूप में बैठ जाओ, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर वही ये काम तो हमें ही करना है और कौन करेगा। तो बस सारे काम करने के बाद करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।